हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट जिसमें जो है सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट होना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या आपकी तैयारी है और कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। तो बेहतरीन सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस मॉक टेस्ट को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न और 100% समझ लीजिए कि ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में आएगा। तो कोशिश करना कि इस क्लास में जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको हर एक प्रश्न का उत्तर दो और बेहतर स्कोर इसमें करो। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल बड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप टेस्ट में भी बड़ा स्कोर करोगे तो ही वहाँ पे बड़ा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्नों के साथ आज हम लोग हाजिर हैं। बिहार जीविका परीक्षा 2025 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें यहाँ पे। ठीक है, तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हुए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल हम लोग बिल्कुल फ्री में जो है डेली क्लासेस कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्लासेस आपको डेली ही शाम में 8 PM पे होता है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, और मालूम भी होगा जो डेली क्लास कर रहे हैं। और एक सुबह में 8 AM पे क्लास होता है। ये दो क्लासेज अगर आप कर रहे हो तो 100% है कि आपको कोई भी जो है ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, परंतु डेली क्लास आप करोगे तब। अब चलिएगा, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको जो है शेयर कर दीजिएगा कि क्लास जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सभी लोगों के उत्तर फटाफट से आने चाहिए। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले का जो है अगर आपने राइट उत्तर बताया है कि अ, ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका परियोजना का जो है प्रारंभ बिहार में किस वर्ष हुआ? जीविका परियोजना का प्रारंभ बिहार में किस वर्ष हुआ? बिहार का बात हो रहा है कि जीविका जो है बिहार में कब आरंभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्या 2005 है, 2007 है, 2010 है, 2012 है? कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग टेस्ट दोगे तो आपका जो डाउट है क्लियर रहेगा। ठीक है, जो भी आपके डर है ये सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे स्कोर करना चाहते हो तो। जिन्होंने भी बताया है कि बिहार में जो है आप लोगों का जीविका का जो है आरंभ 2007 में हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जीविका का आरंभ 2007 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो है लक्ष्य क्या है? आप लोगों के यहाँ पे राइट उत्तर आने चाहिए। सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। देखिए, बहुत लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 2006 होना चाहिए। देखिए 2006 क्यों 6 की बात करोगे आप लोग तो वो बिहार जीविका की बात नहीं है। जीविका परियोजना का प्रारंभ जो है बिहार में पूछा गया है यहाँ पे, तो बिहार में 2007 लगाना है। और बिहार के अलावा अगर पूछ दे कि जीविका जो है परियोजना कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2000 आपको 6 बताना है। ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो है लक्ष्य क्या है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को टैकल कर दिया, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बता दिए सही सही, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको एग्जाम में फेल करने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अगर आप बता रहे हैं कि ये जो है आपका प्रत्येक नागरिक को हेल्थ आईडी जो है देना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक नागरिक को हेल्थ आईडी देना है, इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की कौन सी जो है योजना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना है। अब जो है आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे का जो है राइट उत्तर अगर आप यहाँ पे बता रहे हो, प्रधानमंत्री नागरिक नारी शक्ति योजना, प्रधान सॉरी महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ रहा है बिहार सरकार, तो बिहार सरकार में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री नागरिक सशक्तिकरण होगा ना। बिहार में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना जो है, अगर शक्ति योजना जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किसके लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 5। ये योजना किसके लिए है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से जो है क्लास को यहाँ पे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे, ठीक है। तो महिलाओं को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन देना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। और एक बात बता दूं कि यदि आप जो है इस बार जीविका में एक सीट पक्का करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने ऑल सब्जेक्ट्स का जो है एक पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीके जीएस हो गया, आपका करेंट अफेयर होगा। तो इस तरीके से आपके जीविका से रिलेटेड प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है यहाँ पे आपका कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे के सारे जो है आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ में होंगे और ये पीडीएफ मात्र और मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग मैसेज कर लेना, बिल्कुल ही आप लोगों को फ्री में जो है यहाँ पे जो है तैयारी करने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि यहाँ पे जो है आप 50 रुपया इस समय कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक दिन में लोग 200-300 रुपया आसानी से खर्च कर दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिए। स्टार्टअप इंडिया अभियान के जो है तहत किसे लाभ मिलता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत किसको जो है लाभ मिलता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर अगर अगर आप लोग बता रहे हैं कि नवाचार आधारित व्यवसाय, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाचार आधारित व्यवसाय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष हुआ शुरू। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर देते रहेंगे। और क्लास को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिए। शाम के 8 बजे सभी को फ्री रहना है, ठीक है, अगर आप इस बार जो है जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो।
बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 7वें का राइट उत्तर हो जाएगा 2020। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस पर जो है लागू हुआ है? प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना किस पर जो है लागू हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। तो आपके उत्तर आने चाहिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें का राइट उत्तर यदि आपने बताया है 18 से 50 वर्ष के नागरिकों के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का जो है उत्तर जिन्होंने बताया है 5 जून, ऑप्शन नंबर ए, तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र किस मंत्रालय द्वारा जो है संचालित होता है? आंगनबाड़ी जो है केंद्र किस मंत्रालय जो है द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे क्या हो रहा है। ए बी सी डी करके आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए, फटाफट से आने चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र किस मंत्रालय द्वारा जो है संचालित है। तो आप कहोगे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 40 का 15% कितना होगा? गणित के प्रश्न है और गणित में आपके बेहतर स्कोर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ से गणित के प्रश्न स्टार्ट होगा। बिल्कुल सभी सभी के क्वेश्चन होंगे, आप केवल क्लास को अंत तक करो, बेहतर तरीके से करो। 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा हर एक टाइप के, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से। और ऐसे क्लास आपको डेली मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक सब्जेक्ट, बिल्कुल पेपर जिस तरीके से होता है वैसे प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होते हैं डेली। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले 40 का मतलब होता है गुणा, 15% यानी कि 15 बट्टे में आप कहोगे 100। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 5 के पहाड़े में 3 मरतबे, ये 5 के पहाड़े में 2 मरतबे, ये 2 के पहाड़े में 2 मरतबे, 3 और 2 बचा हुआ है, 3 और 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना का 6। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो जिन्होंने ने भी बी को बताया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी एंगल से वो गलत हैं और बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पे वो खाड़ करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि 12 गुणे 3 माइनस 4 प्लस 2 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये स्टार लगाइएगा प्रश्न में, और इजी है, बहुत इजी है, पर इस तरीके के प्रश्न थोड़े से आप लोग को ध्यान रखना होता है। जो यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखेगा बिल्कुल ही इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलिएगा बताइएगा सभी लोग, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा तो 12 और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। माइनस लिखा है 4 और प्लस का 2 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है प्रश्न में। और इसके बराबर में बोल रहा है कि क्या है, तो इसके बराबर में कह रहा है कि x है, यही बात है, कहिएगा बिल्कुल यही बात है। हमने क्या किया, ये 3 से 12 में गुणा किया, 12 तिया 36 माइनस ये 4 और 2 प्लस में है तो इसको जोड़ लेंगे, ये कोष्ट वाला पहले होता है तो ये हो जाएगा 6 बराबर x। 36 में से 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 30। और मुझे नहीं लगता है
कोई भी ऐसा होगा जो ऑप्शन नंबर जो है ए को टच न करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब आप बिल्कुल वहाँ पे करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु की कीमत 400 है। 400 की छूट देने 10% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया गया है, तो बताइए कि उसका जो है विक्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है आपके सामने है, और 10 सेकेंड के समय में आपको सॉल्व करना है। गणित के प्रश्न बिल्कुल आपको कॉपी यहाँ पे और कलम होने चाहिए आपके पास में, तो ही इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला जो है आ चुका है, और इसके राइट उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 13वें का। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो कोई वस्तु है, यानी कि सीपी हमें दिया गया है 400 रुपया, ठीक है। और इस पे 10 पर नहीं, यहाँ पे जो है वस्तु का यहाँ पे कीमत जो है 400 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य है, ठीक है। एमआरपी दिया गया है, एमआरपी कह रहा है कि 400 भाई साहब है, और इस पे जो है आपको छूट दिया जा रहा है, 10% का छोड़ दिया जा रहा है। मतलब आप कहने का ये मतलब समझ लीजिए कि 100 रुपये का अगर एमआरपी आप रखे हो किसी भी चीज़ का, बुक ही मान लो 100 रुपये इसका दाम है, तो 10% आपको छोड़ के किसी ग्राहक से बेचना है, यानी कि उसको सेलिंग करना है, ठीक है। यानी कि आप 90 में बेचोगे। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे है, आप देख लो विक्रय मूल्य कितना है, 90। कितने वाली वस्तु, 100 वाली वस्तु, और कितने में, तो 400 की बात कर रहा है उसका रियल दाम। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 9 में 4 से गुणा करो, 9 चौका 36। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी एंगल से आप लोग यहाँ पे गलती करोगे। 300 जो है 60 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, कि उस व्यक्ति से बेचा जाएगा तो 360 रुपया में ही बेचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टैंक को एक पाइप 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक पाइप जो है एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 10 घंटे में भर सकता है। दोनों साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना घंटा लगेगा, ये आप लोगों को टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पाइप एवं टंकी के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमेशा ही आपको परेशान भी करते हैं, पर आज जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो पहले से क्लासेस कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके की उनकी गड़बड़ी होने वाली है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने देखा, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक टैंक है, मान लेते हैं पहला टैंक यहाँ पे हो गया। ये कह रहा है भाई साहब मुझे मात्र 5 घंटा दो, इस टैंक को फुल कर दूंगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा पाइप, यहाँ पे पाइप एक दूसरा और बोल रहा है कि भाई साहब मुझे तो 10 घंटे दो, मैं इस पूरे के टैंक को जो है भर दूंगा, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, दो पाइप है, और दोनों अलग अलग अपना अपना राय रख रहे हैं। तो दोनों का जो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने से हमें ये फायदा हो जाएगा कि पूरे टैंक की जो है कितने धारिता का है, मतलब टैंक का जो है आयतन कितना हो जाएगा, तो 5 और 10 का लघुत्तम निकालोगे 10 होता है, यानी कि इसका धारिता जो है 10 है, ठीक है। पूरा टैंक का आयतन कितना है, 10, यानी कि 5 से जो है अगर हम 10 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है तीनों मिलके कितने दिन में, तो देखो एक दिन की बात किया जाए, अगर एक डेज का बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए एक डेज में ये पहला वाला 2 पानी भर रहा है, और दूसरा वाला 1 भर रहा है, तो टोटल मिला के एक दिन में कितने भर देंगे, 3 जो है यूनिट पानी यहाँ पे भर देंगे। और भरा कितना जाना है पूरे टंक में, तो आपको भरना है 10, तो 10/3 करेंगे, 3 तरीका 9, और पॉइंट में आएगा आप लोग को 3 तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। और अगर आपने ए को चुना है, अगर आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि शुगर को जो है ये कोडित किया जाता है, तो सेल को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है, और ये प्रश्न आज का क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न।
आज क्लास को लाइक बहुत कम लोग किए हैं, क्यों? क्लासेस जो देख रहे हो यार, तो कम से कम लाइक करो, अगर अच्छा नहीं है क्लास तो इसको डिसलाइक करो, दोनों ऑप्शन के साथ रहो, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लाइक करोगे तो मैं कोशिश करूंगा और भी बेहतरीन क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कौन कौन चाहता है कि ये क्लास डेली आप लोगों के बीच में हो? जैसे देखिए, सबसे पहले अगर कुट भाषा वाला प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आप इसको बिल्कुल कुछ भी सोचे हुए नहीं रखना है, आप बिल्कुल इसको जो है यहाँ पे उतार लेना, ठीक है। और रफ पे उतारने के बाद जब इसको आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा होगा कि जो आप इस प्रश्न को सही न कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने देखा तो एस यहाँ पे लिखा है आर, एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, ये एस का कोड आपको याद होना चाहिए, 19 ये होता है 18। तो ये 19 से 18 हो रहा है तो यानी कि -1 किया गया है। यू होता है 21 पे, 20 पे होता है टी, यानी यहाँ पे भी -1 कर दिया गया है। जी से पहले एफ -1, ए से बाद बी लिखा है, मतलब +1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, आर से पहले क्यू, मतलब यहाँ पे -1, सब में -1 किया गया है और मात्र एक जो दूसरा वाला है लास्ट से दूसरा, उसमें +1 कर दिया है। अब आपको वही काम करना है यस ए यल जो है टी के साथ। जैसे एस से पहले क्या होता है आर, एस से पहले क्या होता है जेड, एल से पहले क्या होता है, एल से पहले क्या होता है के, और टी से पहले क्या होता है एस। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ये प्रश्न भी समझ में न लिया हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप जो है आसानी तरीके से कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है सी ए टी को जो है डॉग लिखा जाता है तो मैंगो को जो है क्या लिखा जाएगा? स्टार लगाइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के एनोलॉजी टाइप से मिलता हुआ है, पर यहाँ पे कोडिंग का भी यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया गया है, अगर देखेंगे तो सी के बाद क्या लिखा है डी, इस तरीके से चलेंगे तो एम के बाद क्या आना चाहिए, एन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिया गया, मतलब ये जो है लॉजिक आपको बिल्कुल नहीं लगाया गया है। इसने लॉजिक क्या लगाया है, सी ए टी कैट का जो है यहाँ पे डॉग लिख रहा है, कैट क्या होता है बिल्ली, बिल्ली का जो है कुत्ता लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैंगो, तो मैंगो को हम लोग उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, तो सिर्फ लेफ्ट तो लिखेंगे नहीं, लेफ्ट फ्रूट तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्री, भाई पेड़ किस तरीके से होगा, इसका जो है उसी उसी तरीके से रिलेटेड जिस तरीके से कैट के 4 पैर और जिस तरीके से कैट बिल्ली के जो है बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं पशु पालतू, उसी प्रकार मैंगोज को जो है आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो ऑरेंज से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सभी लाल काले हैं और सभी काले पीले हैं तो सभी लाल क्या हैं? ये जो है कथन में आप लोगों के पूछे गए हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष टाइप से प्रश्न ये बनाया गया है, पर थोड़े से जो है ये अलग कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों में बहुत सारे जो है मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फिर यहाँ पे जो है दिक्कत आपको कहीं से नहीं होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करने से पहले लाइक ज़रूर करिए, एक बार इसके लिए तो लाइक करिए इस प्रश्न के लिए, ताकि बेहतर तरीके से यहाँ पे आप समझ सको। कह रहा है कि सभी लाल काले हैं, जितना भी आपका लाल है ये सभी के सभी क्या है, काला है, ठीक है, ब्लैक हो गया यहाँ पे। कह रहा है कि सभी काले पीले हैं, जितना भी काला है, जितना भी ब्लैक है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। ये रेड हो गया, मान लेते हैं। कह रहे सभी जो है लाल क्या है, जितना भी लाल है वो क्या जो है यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक है बिल्कुल है, पर ब्लैक का ऑप्शन नहीं है जी। देखो जितना लाल है वो काला का अंदर है, पर काला ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिएगा अब दूसरा वाला समझने की कोशिश कीजिए, जितना भी लाल है क्या वो पीला का अंदर है, तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल बात सही है यार कि जितना भी लाल रंग है वो पीले के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 18वें नंबर प्रश्न, 1 4 27 16 और अगला पद आपका क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न के ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, ठीक है, तो ऑप्शन पे आप मत जाइएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। आप इस श्रृंखला को देखकर आप प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले एक लिखा है, अगर आप देखोगे एक, तो एक का एक रहने दो, चार, चार का मतलब हमें मिल गया 2 का वर्ग, 27 मतलब 3 का क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का भी क्या किया गया है, क्यूब, और एक का क्यूब क्या होता है, एक, और चार का वर्ग यानी कि पहला वाला क्यूब दूसरा वाला वर्ग फिर अगला क्यूब। तो अगला देख लो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, एक, एक का क्यूब 2 का वर्ग, 3 का क्यूब 4 का वर्ग, तो 4 के बाद कौन सा अक्षर आता है, 5, और 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 125। और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न में कोई भी आपको अब डाउट बचा होगा, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाईवेयर है। निम्नलिखित में से कौन जो है हाईवेयर है, हाईवेयर, ठीक है, बताएंगे। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है माउस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, 20वां नंबर प्रश्न पे चलिएगा। कह रहा है कि सीपीयू का जो है कार्य क्या है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसमें सीपीयू का जो है कार्य क्या होता है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने। चलिएगा बताइएगा 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, अगर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे प्रोसेसिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सीपीयू का कार्य क्या होता है, तो ये किसी भी चीज का प्रोसेसिंग करता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सी टी आर एल प्लस पी का जो है क्या उपयोग है। सी टी आर एल का क्या उपयोग है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कि क्वेश्चन नंबर जो है 21वें नंबर का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ 21वें पे हम लोग आ चुके हैं, और 21वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है प्रिंट, तो बिल्कुल आप किसी भी एंगल से गलत नहीं हो, और बहुत अच्छा आपका तैयारी यहाँ पे बिल्कुल जो है चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। अब बताएंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 22 है, और 22वें का राइट उत्तर आपको बताना है ए बी सी डी करके, ठीक है। देखेंगे कि कौन सा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बताया है 22वें प्रश्न का राइट उत्तर जो है बीट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रमुख योजना कौन सी है। भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रमुख जो है योजना कौन सी है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23वें पे आ चुके हैं हम लोग, और 23वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ग्राम पंचायत का जो है प्रधान कहलाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत का जो है प्रधान, पंचायत का जो प्रधान होता है उसको क्या बोला जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि गांव में जो आप रहते होंगे, तो बिल्कुल गांव का जो पंचायत होता है उसमें प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है, उसका हेड कौन होता है, मुखिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है किस उद्देश्य के लिए है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस उद्देश्य के लिए है, क्वेश्चन नंबर आप
25वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इसका राइट उत्तर ए बताए होंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपके जो है क्लास अच्छे लगे होंगे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास डेली ही आपको इसी टाइम पे देखने को मिलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल प्रेस्टिज जो है आप लोगों के फ्री में कराए जाते हैं यूट्यूब पे। तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।